अलौली ग्राम की जय। क्या आनंद है बाबू। चलें हम लोग आज ले चलूं, ये दर्द भरी कहानी है बाबू। इत रावण उत राम दोहाई, रावण उत राम दोहाई, रावण उत राम दुहाई। जग जग जय पर लड़ाई, जग जग जय पर लड़ाई। रावण उत राम दुहाई, रावण उत राम दुहाई, रावण उत राम दुहाई। जय परी है लड़ाई, जग जग जय पर लड़ाई। रावण उत राम दुहाई, रावण उत राम दुहाई, रावण उत राम दुहाई। इत रावण उत राम दुहाई, जाति जाति जय परिये लड़ाई। ए बाबू, रावण के पास 4 पहलवान जो था, पहलवान तो ढेर था, लेकिन 4 वीर जो था ना, 4 पहलवान, उसके ऊपर रावण बहुत बड़ा घमंड रखा करता था। घमंड नहीं करना चाहिए, ना तो बल के घमंड हो, ना धन के घमंड हो, ना भक्ति का घमंड भी नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा गवैया हूं। गाने बजाने वाले भी सावधान रहें कि मैं घमंड से बचा रहूं। 4 वीर, 4 पहलवान है रावण के पास। चारों पहलवान के ऊपर रावण बहुत बड़ा घमंड रखा करता था। चारों वीर का, चारों पहलवान का नाम सुना जाए। चारों पहलवान का नाम है धर्मराज, आतिका, महोदर, प्रहस्त। धर्मराज, आतिका, महोदर, प्रहस्त, ये चारों वीर के ऊपर रावण बहुत बड़ा घमंड रखा करता था। लेकिन वो चारों वीर बाबू बातों ही बातों में मारा गया, बातों ही बातों में मारा गया। क्यों? ओहो राम का बिगाड़ल हो बतिया, कोई न संभारे। राम के बिगाड़ल बतिया, केहू न संभारे। केहू ना संभारे, राम के बिगाड़ल बतिया। केहू ना संभारे, राम के बिगाड़ल बतिया। केहू ना संभारे, राम के
बिगाड़ल बतिया केहू ना संभारे राम के बिगाड़ल बतिया राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभारे राम के बिगाड़ल बतिया राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े हे हो बाबू राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी माई हो राम बिगड़े जानकी माई राम बिगाड़े गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी माई हो राम बिगड़े जानकी माई अंजनी पुत्र पवन सूता बिगड़ा अंजनी पुत्र पवन सूता बिगड़े छलहि में लंका जलाई हमके बिगड़ल कोई न संभाले हमके बिगड़ल केहू ना संभारे राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभारे राम के बिगाड़ल बतिया कोई ना संभारे राम के बिगाड़ल बतिया राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी माई चारों वीर बाबू बातों ही बातों में मारा गया रावण थोड़ा सा खामोश हुआ कि लग रहा है लंका का लड़ाई हम नहीं जीत सकेंगे क्या नहीं जीत सकेंगे क्या लड़ाई दो प्रकार के होते हैं धर्म ध्यान देना है बाबू लड़ाई दो प्रकार धर्म और अधर्म की लड़ाई है देखा जाए धर्म अधर्म की लड़ाई है लेकिन इधर धर्म करने वाले दो हैं एक सीता और दूसरी लखनलाल जी के धर्म पत्नी उर्मिला और उधर सती उधर भी है लेकिन एक है जिसका नाम है सुलोचना इधर दो बहन के पुण्य उधर अकेली है देखा जाए क्या होता है चारों वीर जब बातों में मारा गया बाबू रावण खामोश होकर मन में सोचा कि लग रहा है लड़ाई हम नहीं जीत सकेंगे क्या फिर 2 मिनट के बाद कहा नहीं कौन कह रहा है कि लड़ाई हम नहीं जीत सकेंगे जो वीर संसार में और कोई दूसरा नहीं होगा उसके जैसा जिसका नाम है कुंभकर्ण कुंभकर्ण जब बाबू नींद में सोता था तो 6 महीना के लिए ये भैया तपस्या 3 मूर्ति एक साथ बैठ के तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए कौन कौन रावण कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए आकर के बोलते हैं कि मांग लो जो मांगना है तो विभीषण ने मांगा
भक्ति और रावण ने मांगा शक्ति। कुंभकर्ण सोच रहा था कि हम इंद्रासनी मांग लेते हैं। यहां तो अंतर्यामी जान के अंतर्यामी जान गए। तुरंत मां सरस्वती को आवाहन कर बुलाकर कुंभकर्ण के जिह्वा पर जाके बैठा दिया गया। बाबू कुंभकर्ण मांगना चाह रहा था इंद्रासन और मांग लिया निंद्रासन। ब्रह्मा जी बोलते ही तथास्तु ऐसा ही होगा, जाओ जिंदगी भर सोए रहो, नींद मांगे हो ना। रावण तो चतुर था ना, गिड़गिड़ाने लगा, कहा हे पितामह ऐसे जिंदगी से कौन लाभ, जो जिंदगी भर सोकर बिता ले, ऐसी जिंदगी से कौन लाभ, कुछ तो कर दीजिए पितामह। तो ब्रह्मा जी कहा ठीक है, 6 महीना में एक बार तुम जगोगे, फिर भोजन खा के 6 महीना के लिए सो जाओगे। तो रावण का भाई कुंभकर्ण जब नींद से जगता था ना, तो उसको भैंसा चाहिए भोजन में। छिट्टा दू छिट्टा से 10-20 किलो से काम चलने वाला नहीं था, ऐसा वीर था वो। अभियो जे लेट तक सुतल रह जाए छथिन हुनका के लगे तो कुंभकर्ण का भाई हो गेल, जागे ना हमरो जेर में औसत नहीं है उन्हें की वो दे कुंभकर्ण का भाई हो गेली। 7 बजले सुतले छे, 9 बजे नहीं सकते। वही कुंभकर्ण को मेघनाद ये रावण ने कहा अपने दूत से कि जाओ कुंभकर्ण के जगह। तब तक में कुंभकर्ण का बेटा उसका नाम था कुंभनीत कुंभ। अब कुंभनीत कुंभ रावण से कहा बड़े पिताजी, जब तक पिताजी जग के आएंगे तब तक हमें आदेश दिया जाए, लड़ाई के मैदान में मैं चलूंगा। कहा ठीक है जाओ बेटा, जाओ कुंभनीत कुंभ जाओ। चला वहां से कुंभनीत कुंभ। वो टेबुल बाबू हटाओ वहां से, उठा के ले जाओ, उधर ले जा, रास्ता जाम छे। लेकिन यहां तो कहा गया है अहो बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े सूरवीर धरनी में समाई हो। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो ओ राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो। बड़े बड़े सूरवीर हो, बड़े बड़े सूरवीर में समाई हो। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो। राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो। राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो। राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई हो। कुंभनीत कुंभ बाबू लड़ाई के मैदान में गया।
देखा बांदरी सेना, कहा आज रावण का भतीजा आया है। ठीक है, मात्र कुछ ही देर में कुंभनीत कुंभ भी मारा गया बाबा। रावण और थोड़ा सा खामोश हुआ कि लग रहा है लड़ाई नहीं जीत सकेंगे ही भगवान, ये क्या हो रहा है। तब तक राक्षसी सेना कुंभकर्ण के पास पहुंचकर ढोल नगारा लेकर के कान के निकट बजवाना शुरू किया। नहीं जगा, नाक और कान के छिद्र में बाबू, जैसा हम लोग सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं। अब जो भैंसा खरे खरे भोजन में खा जाए, उसका नाक मेरे तरह आपके तरह होगा नहीं, उसका नाक तो वही खोप होगा ना, उसका कान का सुराग तो वही प्लेटफॉर्म होगा ना। नाक और कान के छिद्र में घोड़ा दौड़ाया, छिकी हुई अच्छी किया, आंखें खुल गई, भोजन का व्यवस्था था, भोजन का सुगंध लगा, बैठा, कहा क्या बात है, आधी नींद में आके तुम सब जगा दिया हमें। राक्षसी सेना ने कहा मंत्री जी, कुंभकर्ण से कहा छोटे सरकार, राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता करके और बांदरी सेना के सहारे से पूरे लंका के ध्वस्त कर चुका है। कुंभनीत कुंभ भी कल मारा गया। कुंभकर्ण कहा पर क्यों, राम क्यों चढ़ाई करने आया है, क्यों आए हैं। बांदरी ये राक्षसी सेना सब कहा कि मालिक, मां जानकी को उठा करके बड़े मालिक रावण ने अपने अशोक वाटिका में ले आए हैं, इसलिए राम आए हैं। कहा कुंभकर्ण की बहुत बड़ा जुल्म कर दिए हमारे भाई साहब, बहुत बड़ा। सही में कहा गया था, जब हम ब्रह्मा जी से पूछे थे कि प्रभु हमारी मौत कैसे होगी, तो ब्रह्मा जी समझाए थे कि जिस दिन कोई पतिव्रता नारी लंका में आ जाए, पति धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है, पति सेवा कोई मामूली सेवा नहीं है, पतिव्रता नारी कोई मामूली नारी नहीं होते हैं। एक बार जयकार लगा जाए नारी धर्म के ऊपर, नारी धर्म की जय। नारी धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है। कुंभकर्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले थे कि पतिव्रता नारी कोई लंका में आ जाए और आधी नींद में तुम्हें कोई जगा दे तो तुम समझ जाना कि हमारी मौत है, लंका का विनाश है। आज वही दिन आ गया। चला कुंभकर्ण वहां से रावण के पास। रावण कहा आ गए हो कुंभकर्ण भैया, बहुत बड़ा संकट है। कहा क्या संकट है? कहा राम ने बांदरी सेना के साथ लेकर के लंका के ऊपर चढ़ाई कर लंका के ध्वस्त कर चुका है। कल में तुम्हारा बेटा कुंभनीत कुंभ भी मारा। कहा ए भैया, ब्रह्मा जी तो आपको सावधान कर दिए थे ना। ओह 10 कंधर के बातों पे कुमा करत बिलुखा,
आहो जगदम्बा के हर के लाया सठ चाहत कल्याण। ओ भैया रावण जगत जननी जगदम्बा सावित्री है, गंगा है, गीता है, भगवती है, वो पार्वती है, वो पवित्र नारी के ऊपर तुमने क्यों ऐसा नजर डाल दिया? भैया ब्रह्मा जी तो सावधान आपको किए थे ना भैया। रावण कहन गया है कि भय बाम दिन फिर ही सुभावा, भय बाम दिन फिर ही सुभावा। रावण ने कहा कुंभकर्ण, हम ये प्रवचन सुनने के लिए तुमको नहीं बुलाए हैं। रावण योद्धा है, प्रवचन मत सुनाओ, जाओ नींद से फिर से जाके सो जाओ। रावण के लिए लड़ाई है, रावण अकेले लड़ लेगा। कहा नहीं भैया, हम वो कहां कह रहे हैं कि अकेले आप लड़ लीजिए, हम तो जाने के लिए तैयार हैं भैया, लेकिन आप तो जुल्म किए ना। जानकी तो जगदम्बा है, सावित्री है, गंगा है, गीता है, इस पवित्र के नारी के ऊपर इस तरह का कष्ट, रात दिन खुले आकाश के नीचे रह रही है मैया जानकी अशोक वाटिका में, बारिश हो रही है, धूप लगते होंगे, जो नारी के छाह देखना मुश्किल था आज वो खुले आसमान के नीचे, ये अच्छी बात है भैया। रावण कहा अच्छी हो या बुरा हो, लड़ाई में जाना है। कहा जाना तो जरूर है भैया, क्यों कि छोड़ू ना धर्म अपना, छोड़ू ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो ना धर्म अपना। छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो ना धर्म अपना। छोड़ू ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। भैया लड़ाई के मैदान में जाने के लिए ही आया हूं, लेकिन भैया एक चीज सावधान कर देता हूं, यदि लड़ते लड़ते हमारी मौत हो जाए तो आप जाकर के राम से क्षमा मांग लेना। समझ जाइएगा कि लंका में अब उसके मुताबिक कोई वीर नहीं बचा। भैया यही में लंका का कल्याण है। या कहीं राम या लक्ष्मण का मस्तक हाथ लग जाए तो मैं लंका तक उठा के लाऊंगा, ताकि एक एक पैर से एक एक ठोकर सब लोग मार सके। चला बाबू कुंभकर्ण लड़ाई के मैदान में। आप ही बाबू राजू यादव के नाम से जाने जाते हैं, अलौली निवासी। राजू बाबू की तरफ से भी 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। साधुवाद बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, भगवान भला करेंगे कहते हुए, हो राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम,
राजा राम 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 राम राजा राम हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। लड़ाई के मैदान में जब गया बाबू, बंदर के पकड़ पकड़ के सीधे गीलना शुरू किया। कुंभकर्ण पकड़ के गील जाना, पकड़ के गील जाना। बांदरी सेना भी होशियार चालाक, कहा रे यार गोदाम लोड कर रहा है, गोदाम लोड कर रहा है, कोई उपाय सोचिए। कोई बंदर कान के छिद्र होके इधर से गिल रहा है मुंह से, और कोई कान के छिद्र होके निकल रहा है, कोई नाक के छिद्र होके निकल रहा है, कोई आंख के बगल होके निकल रहा है। तमाम बांदरी सेना इधर से लोड करता उधर बाहर भागते जा रहा। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करही सब कोई। हाँ बाबू, अंत में भगवान देखा, कहा कुंभकर्ण तुम बांदरी सेना को निगल रहे हो, हम तुमको अब जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तरकस के ऊपर बाण चढ़ाकर मार दिए भगवान, दोनों हाथ कटा बाबू, फिर मार दिए बाण, गर्दन कट के समुद्र में जाके गिरा बाबू। रावण की जब पता चला कि कुंभकर्ण भी मारा गया, आज रावण के आंख से आंसू निकलने लगा। कि भाई के मरण भेले परल विपत्ति, भाई के मरण भेले परल विपत्तिया, 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 परल विपत्तिया। कौने जनाई कौने जनाई रे दुश्मन और मेरे भैया, बाण चलाई दुष्ट मरले मोरे भैया, बाण चलाई दुष्ट मरले मोरे भैया, ओ भाई के मरण भेले परल विपत्तिया, भाई के मरण भेले परल विपत्तिया।